नमस्कार, मैं विपुल सिंह स्वागत करता हूं आप सभी स्टूडेंट्स का हमारे इस YouTube चैनल स्टडी कैपिटल पर। और CUET PG 2023 के माध्यम से दिल्ली यूनिवर्सिटी के काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इसका अपडेट मैं आपको कल ही कर दिया था जैसे ही अपडेट आई थी। इस बीच लगातार स्टूडेंट्स की क्वेरीज फॉर्म भर के हमें दिखा दीजिए, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं और हमें डर है कि कोई गलती हम ना करें अपने इस काउंसलिंग के रजिस्ट्रेशन में। तो आज के इस वीडियो को अगर आप लोग कंप्लीट देख लेंगे तो पूरा मैं ओवरऑल प्रोसेस आपको बताऊंगा, स्मार्ट बोर्ड पर पूरा स्टेप बाय स्टेप फॉर्म भर के दिखा दूंगा। उसके बाद आप लोग अपना फॉर्म भर सकते हैं, या फिर जिन्होंने फॉर्म भर लिया वो भी देख लें कि क्या आपने कहीं कुछ एरर तो नहीं किया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। और वीडियो की शुरुआत करने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे होंगे, हमारा कोई पहला वीडियो देख रहे होंगे, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए लगातार CUET PG की सारे टॉप यूनिवर्सिटीज की अपडेट्स के लिए। फॉर्म पर हम पहुंचे हैं, स्टेप बाय स्टेप आपको समझना होगा। देखिए, वीडियो ये कंप्लीट देखना होगा, तभी आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। क्योंकि आप 4 जगह वीडियो देखें उससे बढ़िया है कि एक वीडियो अगर मेरा प्रॉपर देख लेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। उससे पहले हम अपने व्हाट्सअप का नंबर आपको बता दे रहे हैं, जो हमारे हेल्पलाइन व्हाट्सअप का नंबर है। इस पर आगे आपको कट ऑफ वगैरह की जानकारी के लिए हमारे नंबर पर व्हाट्सअप कर लीजिएगा, जिस पर हमको आपको जब कट ऑफ आएगा अलग अलग यूनिवर्सिटीज का, अलग अलग कट ऑफ का जो रेंज आता है, वो सारे कट ऑफ हमारे स्टेटस पर लगते रहेंगे और हम आपको अपडेट पहुंचाते रहेंगे। इसलिए हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर लीजिएगा। साथ ही साथ हम अपने एक और चैनल पर कट ऑफ की अपडेट भी देते रहेंगे। दूसरा चैनल है हमारा CUET PG स्टडी कैपिटल। उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लेकिन अभी नहीं, पहले देख लीजिए कि फॉर्म को कैसे भरना है। तो सीधा आ जाइए दिल्ली यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट, जो कि आपके एडमिशन के लिए है, यानी काउंसलिंग के लिए है। वेबसाइट का नाम सुन लीजिए सबसे पहले, admission.uod.ac.in। बहुत लोगों को पता होगा, कुछ लोगों को नहीं पता होगा, इसलिए मैं कंप्लीट बता रहा हूँ। ठीक, वेबसाइट का नाम देख लीजिए। और वेबसाइट का नाम देखने के बाद आप जैसे ही इस वेबसाइट को खोलते हैं, नीचे तो ये सारी इंफॉर्मेशन है ही UGPG, ऊपर भी एक पॉपअप हो रहा है कि रजिस्टर पोस्ट ग्रेजुएट CSAS। तो यहाँ से भी आप क्लिक करके डायरेक्ट पहुंच सकते हैं। जैसे ही हमने क्लिक किया, हमारे सामने कुछ इस तरीके से एक इंटीग्रेट होती वेबसाइट आ गई, जिसका नाम है pgadmission.uod.ac.in। यानी इस पर सिर्फ PG का काउंसलिंग होगा। ये चीज आप डायरेक्ट भी सर्च कर सकते हैं, तब भी यहाँ पर आ जाएंगे, या वहां से एक इंटीग्रेट होते हुए आएंगे तो भी आप आ जाएंगे। अब हम देखते हैं हमारे सामने ऑप्शंस क्या क्या है। ऑप्शंस में हमारे सामने दो महत्वपूर्ण चीजें दिख रही हैं। एक लिख रहा है न्यू रजिस्ट्रेशन, एक लिख रहा है लॉगिन। आपको पता है कि अगर आप शुरुआत में अभी रजिस्ट्रेशन करने जा रहे हैं तो सबसे पहले कहां क्लिक करेंगे? न्यू रजिस्ट्रेशन पर। देन आपको क्या करना होगा? न्यू रजिस्ट्रेशन का प्रक्रिया कंप्लीट करने के बाद लॉगिन करके काउंसलिंग का जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है उसको कंप्लीट करना होगा। तो हम न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करते हैं। पूरा स्टेप बाय स्टेप समझिएगा, कोई भी स्टेप स्किप मत करिएगा, ध्यान से पूरा वीडियो देख लीजिएगा। मैं पहले ही बता दे रहा हूं, क्योंकि बाद में आप लोग परेशान होने लगते हैं कि सर ये गड़बड़ हो गया, मेरा ये गड़बड़ हो गया। ठीक, मैंने न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर दिया। नीचे आ जाइए, आपसे जो जो इन्फॉर्मेशन मांग रहा है वो इन्फॉर्मेशन डाल दीजिए। सबसे पहले हमसे पूछ रहा है हमारा एप्लीकेशन नंबर, तो हम एप्लीकेशन नंबर अपना डाल देते हैं। एप्लीकेंट का फुल नेम, ठीक, तो एप्लीकेंट का फुल नेम डाल देते हैं। चलिए, डेट ऑफ बर्थ आपको डालना होगा तो डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिए। चलिए, मैंने डेट ऑफ बर्थ भी डाल दिया। उसके बाद आपको अपनी ईमेल आईडी डालनी होगी, ईमेल आईडी डाल दीजिए। कंफर्म ईमेल आईडी, कंफर्म ईमेल एड्रेस डाल दीजिए। आपको एक पासवर्ड बनाना होगा। पासवर्ड बनाते समय ध्यान रखिएगा कि आप जो है पासवर्ड में वो सारे एलिमेंट्स डालिएगा जो कि जरूरी होगा, और कम से कम 8 कैरेक्टर से ज्यादा रखिएगा। मोबाइल नंबर डाल दीजिए, कंफर्म मोबाइल नंबर। चलिए, अब इतना करने के बाद रजिस्टर पर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही हम रजिस्टर पर क्लिक करते हैं, हमारे सामने एक मैसेज पॉपअप होता है। मैसेज में क्या लिख रहा है जरा ध्यान से पढ़िएगा। योर अकाउंट इज क्रिएटेड सक्सेसफुली, प्लीज इंटर द वेरिफिकेशन कोड सेंट और योर रजिस्ट्रेशन डिटेल। अब हमारे रजिस्ट्रेशन डिटेल पर, यानी हमारे ईमेल आईडी पर एक मेल आएगा। मेल में एक ओटीपी लिखी होगी, उस ओटीपी को पेस्ट करना होगा। मेरे पास ओटीपी आ चुकी है, मैं उस ओटीपी को पेस्ट कर देता हूं। चलिए, अब उसके बाद ओटीपी को आपको सबमिट कर देना होगा। जैसे ही हमने ओटीपी सबमिट करा, यहां पर शो कर रहा है कि अकाउंट वेरीफाइड सक्सेसफुली, प्लीज लॉग इन टू स्टार्ट एप्लीकेशन प्रोसेस। यानी एक बार फिर से आप वहीं पर वापस आ गए जहां से हमने शुरू किया था। न्यू रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस हमने कंप्लीट कर लिया। जो जो डिटेल डाली उसी तरीके से आप लोग भी कंप्लीट कर लीजिएगा। सेकंड, आपको अब क्या करना होगा? लॉगिन करना होगा। चलिए, अब मैं लॉगिन करके आपको दिखाता हूं कि आगे के स्टेप्स क्या फॉलो आपको करने हैं।
तो यहाँ पर सबसे पहले आपको रोल नंबर अपना डालना है। चलिए रोल नंबर डाल दिया। जो पासवर्ड आपने अभी थोड़ी देर पहले बनाया था वो पासवर्ड आपको डालना है। चलिए वो पासवर्ड आपने डाल दिया। अब इतना करने के बाद आपको लॉगिन करना होगा। अब लॉगिन करने के बाद देखिए इस पोर्टल पर आपसे क्या क्या चीजें अपडेट करने को कहेगा। तो इसमें आपका सबसे पहला काम होगा प्रोफाइल को अपडेट करने का, सेकंड आपका काम होगा प्रोग्राम को सेलेक्ट करने का, तीसरा आपके स्कोर कार्ड से संबंधित है और चौथा लास्ट ऑप्शन जो है वो आपके पेमेंट का ऑप्शन है ना। हम लोग फर्स्ट ऑप्शन पर अपने मूव करते हैं कि पहला ऑप्शन हमारा क्या कह रहा है। तो पहला ऑप्शन क्या है, प्रोफाइल का। तो प्रोफाइल पर क्लिक कर दीजिए। तो हमने प्रोफाइल पर क्लिक किया और यहाँ पर हमारे सामने प्रोफाइल को कंप्लीट करने के लिए 4 स्टेप शो कर रहे हैं। पहला स्टेप पर्सनल डिटेल का है, दूसरा अगर स्पोर्ट्स कोटा है तो उसका डिटेल है, तीसरा अदर डिटेल का है, चौथा अपलोड्स का है। ये स्पोर्ट्स कोटा सब में नहीं पूछेगा, कुछ लोगों में ही पूछेगा जिन्होंने उसके लिए अप्लाई किया है। तो चलिए सबसे पहले नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, सब कुछ क्लियर होना चाहिए। कौन सी कैटेगरी है, कौन सा जेंडर है, कितना एज हुआ है अभी तक, किस डेट को आपका सर्टिफिकेट इशू हुआ है, आपको ये चीज भर देना होगा। तो चलिए मैं ये भी डाल देता हूँ कि किस डेट का सर्टिफिकेट इशू है। चलिए उसके बाद कौन से स्टेट से हैं आप, कौन से स्टेट से हैं तो उसको भर दीजिए अपने पर्सनल डिटेल में। कौन से कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं तो इसमें आपको अपनी कम्युनिटी डालनी होगी। चलिए एनुअल फैमिली इनकम आपको डालना होगा। अगले पर बढ़ते हैं, यहाँ पर अपना सर्टिफिकेट नंबर डालना होगा, कैटेगरी सर्टिफिकेट नंबर। ईमेल आईडी सही है, अल्टरनेट ईमेल आईडी अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं। उसके बाद अल्टरनेट मोबाइल नंबर भी आप डाल सकते हैं। ब्लड ग्रुप क्या है, जो भी हो है तो ठीक है, नहीं पता है तो सेलेक्ट पर करके छोड़ दीजिए, या पता है तो कुछ भी डाल दीजिए। सिटीजन ऑफ इंडिया यस। रिलीजन क्या है आपका, क्या आपके कोई ऑर्फन है कि नहीं है, यस तो यस, नहीं है तो नो। स्टेट ऑफ डोमिसाइल क्या है, आपका जो भी स्टेट होगा स्टेट ऑफ डोमिसाइल उसको आप चलिए स्टेट ऑफ डोमिसाइल डाल दिया। मदर टंग में कुछ भी डाल दीजिए, क्योंकि मैं एक डेमो फॉर्म भर रहा हूं तो मैं कुछ भी डाल सकता हूं, आपका जो होगा वो डालिएगा। आर यू हैव बीन अ स्टूडेंट ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी, यदि यस है तो यस करिए, नो है तो नो करिए। यूनिवर्सिटी वार्ड कोटा अगर है तो यस करिए, नहीं है तो नो करिए। फैमिली डिटेल में आप सारी डिटेल भर देंगे, मदर का ऑक्यूपेशन क्या है, फादर का ऑक्यूपेशन क्या है, इनका मोबाइल नंबर क्या है, ये सारी चीजें आपको भर देनी होंगी। चलिए बाकी अगर कोई आपका कोटा है, जैसे अदर कोटा में आपसे पूछ रहा है कि क्या आप ये पीडब्ल्यूबीडी कोटा है तो यस करिए, यदि आपका आर्म फोर्स वाला कोटा है तो यस करिए, नहीं है तो नॉट अप्लीकेबल करके आगे बढ़िए। यहाँ पर आपको अपना एड्रेस भरना है, उसके बाद आपको अपना डिस्ट्रिक्ट भरना है तो डिस्ट्रिक्ट भर दीजिए, कंट्री भर दीजिए, स्टेट कौन सा है आपका तो आप अपना स्टेट भर दीजिए। चलिए स्टेट आपने भर दिया, पिन कोड भर दिया, दोनों एड्रेस सेम है तो सेम करिए और आगे बढ़िए। आपको यहाँ पर अपने बैंक की डिटेल डालनी है तो बैंक की डिटेल डाल दीजिए। चलिए और सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करिए, यहाँ पर आपको ओके कर। जो अपना पहला प्रोफाइल डिटेल था वो सारी जितनी भी अपडेट्स आपसे मांगी, जितना भी आपको डिटेल डालना था सारा डिटेल हमने डाल दिया। अब हम आगे बढ़ते हैं, प्रोसीड टू नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। तो जो हम तीसरे स्टेप पर आते हैं अपने प्रोफाइल को कंप्लीट करते हुए, तो आपको दिखेगा अदर डिटेल मांगेगा। अदर डिटेल में देखिए क्या मांग रहा है, एबीसी अकाउंट मांग रहा है, ईयर गैप के बारे में पूछ रहा है और इंडियन पासपोर्ट के बारे में। यहाँ यस नो करना है, यहाँ आपको एक एबीसी अकाउंट डालना है। ठीक, अगर आपको अपनी एबीसी आईडी पता है यानी आपने बनाया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बनाया है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, अगर बनाने का प्रोसेस नहीं पता होगा तो आपको बता दिया जाएगा। तो यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करिए। सेव एंड नेक्स्ट पर जैसे ही हमने क्लिक किया तो यहाँ पर देखेंगे हमारे सामने यहाँ पर पूछेगा एक बार फिर से इसमें कुछ अपडेट करना चाहते हैं, नहीं अपडेट करना चाहते हैं, प्रोसीड टू नेक्स्ट पर क्लिक करिए। उसके बाद यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। डॉक्यूमेंट्स में देख लीजिए क्या क्या अपलोड करना है, तो फोटो अपलोड करना है, सिग्नेचर अपलोड करना है, सीयूईटी पीजी का रिजल्ट अपलोड करना है, ओबीसी एनसीएल कैटेगरी है तो उसको अपलोड करना है, क्लास 10th का मार्कशीट अपलोड करना है अपनी डेट ऑफ बर्थ को वेरीफाई करने के लिए। और सारे का फॉर्मेट देख लीजिए, जेपीईजी या जेपीजी है, और सारे आपके डॉक्यूमेंट जो हैं 10 केबी से लेकर के 500 केबी के बीच के होने चाहिए। चलिए मैं सबसे पहले क्या करता हूँ अपना, अब हम लोग फोटो अपलोड कर लेते हैं, कोई सा भी मैं फोटो अपलोड कर दूंगा क्योंकि मैं तो किसी का भी अपलोड कर सकता हूँ, मैं एक डेमो फॉर्म भर रहा हूँ। आप लोग अपना फोटो अपलोड करिएगा, फिर आप लोग अपना ही सिग्नेचर भी अपलोड करिएगा। चलिए मैं सिग्नेचर के नाम पर भी
कुछ भी अपलोड कर देता हूँ, देखता हूँ ले लेता है तो बहुत अच्छी बात है। चलिए सिग्नेचर भी डाल दिया। CUET PG रिजल्ट के नाम पर भी मैं जो है कुछ भी अपलोड कर देता हूँ, तो जो ले ले वो बहुत ही अच्छी बात है। अब चलिए OBC NCL सर्टिफिकेट में भी मैं कुछ ना कुछ अपलोड कर ही देता हूँ, तो यहाँ पर इनको अपलोड कर देता हूँ। चलिए ये भी ले लिया। और डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट के लिए आपको क्लास 10th की मार्कशीट अपलोड करनी है, तो क्लास 10th की मार्कशीट के नाम पर उत्कर्ष सर को अपलोड कर देता हूँ। चलिए इनको भी ले लिया। तो मैं तो एक डेमो फॉर्म भर रहा हूँ, इसलिए सारे मेरे जो डॉक्यूमेंट्स हैं मैं इधर उधर कुछ भी भर दे रहा हूँ। आप लोग ध्यान रखिएगा कि आप फोटोग्राफ में फोटो अपलोड करिएगा, सिग्नेचर में सिग्नेचर अपलोड करिएगा, CUET PG रिजल्ट में PG का रिजल्ट अपलोड करिएगा, OBC NCL सर्टिफिकेट में OBC NCL का सर्टिफिकेट अपलोड करिएगा, डेट ऑफ बर्थ के लिए आप क्लास 10th का मार्कशीट अपलोड करिएगा। फिर आगे सबमिट एंड लॉक पर क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ पर एक चेकबॉक्स है, चेकबॉक्स पर यस करिएगा, कंफर्म एंड लॉक पर क्लिक करिएगा। जैसे ही यहाँ पर हमने क्या किया, अपना प्रोफाइल जो है वो कंप्लीट कर लिया। पहला स्टेप क्या था, प्रोफाइल का था। और जनरली यहीं पर आप लोगों को समस्या आती है कि ABC अकाउंट डालना है कि नहीं डालना है, कौन कौन से सर्टिफिकेट्स डालने हैं, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट डालना है, तो वो सारी चीजें क्लियर हो गई। अगले स्टेप आप खुद से कर लीजिएगा, सेलेक्ट प्रोग्राम का है, यानी कौन कौन से प्रोग्राम में जाना चाहते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के। एक तरीके से वो प्रेफरेंस एंट्री समझिए, वो प्रेफरेंस एंट्री कर लीजिएगा। CUET स्कोर कार्ड की जो भी डिटेल्स मांगेगा वो डिटेल्स कंप्लीट करिएगा और उसके बाद पेमेंट करिएगा। जैसे ही आप पेमेंट करेंगे, पेमेंट के बाद आपका जो भी ये कंफर्मेशन है वो कंफर्म हो जाएगा कि हाँ आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद आप सभी को पता है कि अब उसके बाद काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। तो काउंसलिंग का जो डेट है वो 17 तारीख से शुरू हो रहा है, 17 अगस्त से। तो उसके बाद ही आपके कट ऑफ वगैरह आने शुरू होंगे, वहीं से आपकी प्रक्रिया आगे की शुरू होगी, तो उसके लिए इंतजार करिएगा। ये काउंसलिंग की प्रक्रिया के बाद ही पूरा एडमिशन चलेगा। और एडमिशन की सारी अपडेट के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा, और आगे की आपको सारी अपडेट यहाँ पर मिलती रहेंगी, उसकी बिल्कुल चिंता नहीं करनी है। अभी के लिए आप सभी लोग अब दिल्ली यूनिवर्सिटी का फॉर्म भर लीजिए। जो भी सवाल हो, अगर कुछ भी अभी भी कंफ्यूजन होगा तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, गलती मत करिएगा, आपसे यही मैं कहूंगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पर नहीं कहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। और वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए ताकि सभी तक ये अपडेट पहुंच जाए कि स्टेप बाय स्टेप कैसे फॉर्म को भरना है। थैंक यू।